सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, अंक योजना है आपको कि एक प्रश्न व्याख्याओं से संबंधित होगा, 3 प्रश्न आलोचनात्मक होंगे और एक प्रश्न काव्य शास्त्र से संबंधित होगा। इन सभी के अंक आपको यहाँ दे रखे हैं। आज हम ये जो 60 अंक का पोर्शन है, 3 प्रश्न आलोचनात्मक, जो 3 प्रश्न आपके आते हैं उसमें से उनकी तैयारी करेंगे आज। और आज हम ये जो 3 प्रश्न हैं अलग अलग कवियों के, जो अलग अलग कवि हैं उनके संदर्भ में पूछे जाते हैं। कबीरदास जी के बारे में पूछे जाते हैं, तुलसीदास जी के बारे में पूछे जाते हैं, गुरु नानक जी के बारे में पूछे जाते हैं, जयसी के बारे में पूछे जाते हैं। ऐसे जितने भी अपने पाठ्य पुस्तक में कवि हैं उनके संदर्भ में, उनकी काव्य रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज अपन जो कबीरदास जी हैं उनके विषय में जानेंगे। आज अपन उनका सामान्य परिचय जानेंगे, कबीर की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और कबीर की साखियों की विशेषता देखेंगे। ये दोनों प्रश्न एक ही हैं। अगर कबीर की काव्यगत विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है, तब भी आपको यही उत्तर देना है जो अपन अभी जानेंगे। और अगर प्रश्न आता है कबीर की साखियों की विशेषता बताइए, तब भी आपको यही उत्तर देना है। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है। बस इसका क्या कर देते हैं, शब्द बदल देते हैं, लेकिन जो पीछे का भाव होता है पूछने का वो एक ही होता है ना। और ये जो कवि हैं कबीरदास जी, ये हर बार आते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण है, पूरा देखना है ये वीडियो और ढंग से समझना है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय से। कबीरदास जी का पहले सामान्य परिचय देखते हैं। संत कबीरदास जीवन परिचय एक नज़र इसके ऊपर डालते हैं। देखिए इनका नाम क्या है, पहले नाम देखिए, संत कबीरदास। अन्य नाम है कबीरदास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब। जन्म हुआ इनका सन 1938 एक ब्राह्मण परिवार में। अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1455 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान लहरतारा, काशी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पिता पालने वाले, क्योंकि हमने देखा जन्म देने वाले का तो हमारे को जानकारी नहीं है, लेकिन पिता जिन्होंने इनको पाला वो पिता, इनका नाम है नीरू और ये जुलाहे थे, ठीक है। माता पालने वाली जिनका नाम नीमा जुलाहे थे, ठीक है। जुलाहे मतलब जो कपड़ों का काम करते हैं। कर्म क्षेत्र संत रहे ये, ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण में। कवि, समाज सुधारक और जुलाहा, ये सब रहे ये। फिर कार्यभूमि इनकी काशी और उत्तर प्रदेश। कहाँ इन्होंने काम करा, शिक्षा देखें तो निरक्षर थे ये। पत्नी लोई, इनकी पत्नी का नाम लोई। बच्चे कमाल जो पुत्र और कमली पुत्री, ठीक है। गुरु रामानंद जी गुरु और सिद्ध गोरखनाथ, ठीक है। विद्या कविता, दोहा और शब्द, ये जो विधा जो इनकी विधा है वो है कविता, दोहा और शब्द, जो इन्होंने रचनाएं करी हैं उसमें। विषय है सामाजिक व आध्यात्मिक। मुख्य रचनाएं शब्द रमेनी, बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, अनुराग सागर, अमर मूल। भाषा अवधी, सुधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी भाषा, ठीक है। मृत्यु हुई इनकी सन 1519 विक्रम संवत में देखें तो 1575 में। मृत्यु स्थान मगहर, उत्तर प्रदेश। और कबीर जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। तो ये इनका था सामान्य परिचय, जो कि आपको देखना है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, प्रिंट निकलवाने हैं, तो प्रिंटेबल नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। प्राइस है ओनली 20 रुपीज़। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप लिंक आपको दे रखा है, ठीक है। ये तो रहा इनका सामान्य परिचय। अब बात करते हैं कबीर की काव्यगत विशेषताओं पर 100 उदाहरण प्रकाश दीजिए या 100 उदाहरण प्रकाश डालिए। ये आता है प्रश्न आपके। अब इस प्रश्न का किस तरीके से उत्तर देना है आपको, ये बड़ी भलीभांति रूप से समझ लीजिए। हिंदी साहित्य के जितने विद्यार्थी हैं, किस तरीके से उत्तर लिखें कि 100 में 100 नंबर मिले। इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा। तो उसने पूछा क्या है, कबीर की काव्यगत विशेषताओं पर 100 उदाहरण प्रकाश डालिए। उदाहरण देके आपको समझाना है, क्या समझाना है, काव्यगत विशेषताएं।
तो देखिए काव्यगत विशेषताओं के दो भाग होते हैं, आप पहले ये समझिए। काव्यगत विशेषताओं पर अगर आप टिप्पणी करना चाहते हैं तो इसकी दो भाग होते हैं, एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। भाव पक्ष में गुरु महिमा, विरहानुभूति, ईश्वर मिलन, मोक्ष प्राप्ति, संसार की षड्भंगुरता, पाखंड विखंड, प्रेमानुभूति, भक्ति भावना, इन सब पर जो हमारे कबीरदास जी हैं भाव पक्ष में उन्होंने इन सब की उनके काव्यों में झलक दिखती है। किनकी? गुरु महिमा, विरहानुभूति, इन सब की। भाव पक्ष की अगर बात करें, कला पक्ष में भाषा शैली, छंद विधान, अलंकार योजना, प्रतीक विधान, इन सब की चर्चा होती है। ठीक है, ये सारी की सारी झलकें हमारे को कबीरदास जी के काव्यों में देखने को मिलती है। तो उनकी भाषा शैली कैसी है, वहाँ पर अपन ये बात कर रहे होंगे कला पक्ष के अंदर कि भाषा शैली क्या है, छंद विधान का कैसा प्रयोग किया है, अलंकारों का कैसा प्रयोग करा है, तो उनके यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताना है। अब भाव पक्ष के अंदर सबसे पहले अपन भाव पक्ष लेंगे और गुरु महिमा को समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि ये भाव पक्ष का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कबीर की साखियों का काव्य सौंदर्य भाव पक्ष की दृष्टि से जितना सशक्त है, कला पक्ष की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ उनकी साखियों के आधार पर या उन्होंने जो रचनाएं करी उनके आधार पर काव्य सौंदर्य का भाव पक्ष इस प्रकार स्पष्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले गुरु महिमा देखते हैं। कबीर ने गुरु कृपा का अत्यधिक महत्व बतलाया है। गुरु ही साधक को माया मोह के बंधनों से छुटकारा दिलाकर अज्ञान से मुक्त करा सकता है। एक गुरु ही है जो कि साधक को मोह माया का जो बंधन होता है उससे दूर कर सकता है। सिर्फ वो गुरु ही है, कबीरदास जी कहते हैं। संसार की समस्त विद्याएं प्राप्त करने के लिए गुरु कृपा आवश्यक है। अगर आपके पास गुरु कृपा नहीं है तो आप विद्याओं को ग्रहण नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते। निराकार परमात्मा का साक्षात्कार गुरु कृपा से ही हो सकता है। गुरु को उन्होंने गोविंद के समान बतलाकर, गोविंद यानी भगवान परमेश्वर के समान बतलाकर सच्चा मार्गदर्शक बतलाया है। जैसा उन्होंने कहा भी ये गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो प्रश्न में क्या लिखा था? सह उदाहरण। तो ये आप सह उदाहरण दे के समझा रहे हैं। इसके नोट्स चाहिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ओनली 20 रुपीज़ में आप पूरे नोट्स ले सकते हैं इसके। अब मैं आपको आगे बढ़ते हैं। विरहानुभूति जो दूसरा टॉपिक था, भावनात्मक रहस्यवाद की दूसरी स्थिति विरह की होती है। ठीक है, पहली होती है गुरु कृपा और दूसरी भावनात्मक रहस्यवाद की होती है विरह। तो इसमें भक्त अपने आराध्य के साक्षात्कार के लिए, भक्त जो होता है अपने भगवान के साक्षात्कार यानी मिलने के लिए तरसता रहता है। कबीर की साखियों में प्रेम की पीर और विरह का वर्णन बड़ी सुहृदयता और निर्मलता के साथ किया गया है। ठीक है, उनकी विरह की अंग से संबंधित साखियाँ इसका प्रमाण है। हमने देखा है प्राचीन काव्य अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर कबीर नामक एक अध्याय है, उसमें विरह की अंग इस शीर्षक का उल्लेख किया गया है। उसके अंदर कबीरदास जी की विरह से संबंधित जितने भी पद हैं, साखियाँ हैं, वहाँ पर उनको सम्मिलित किया गया है। उन्हीं में से एक है जैसे कि व्यक्ति के उन्होंने अपनी अकुलाहट व्यक्त करते हुए कहा है, विरहिन ऊबी पंत सिरी पंक्ति बुझे धाई, एक शब्द काहि पीव का कब्रे मिलहि गे आई। इसके अंदर कबीरदास जी ने जो साधक है, साधक के मन की पीड़ा है ना, मन की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा है कि कब जो हमारे पीव यानी कि जो परमेश्वर हैं वो कब हमसे आकर मिलेंगे हैं। उनकी जो वियोग है उसमें उसका हमें बहुत दर्द हो रहा है, उसमें बहुत दर्द हो रहा है हमें, मतलब उनका जो वियोग है, उनसे बिछड़ने का जो दर्द है उससे हम बहुत पीड़ित हो रहे हैं। इस प्रकार की विरह अनुभूति यहाँ पर दिखाई गई है। तो आपको ये याद रखना, विरहिन ऊबी पंत श्री पंथी बुझे धाई, एक शब्द कहीं पीव का कब्रे मिली ही गे आई। फिर उसके बाद आता है ईश्वर मिलन।
तो कबीर की साखियों में ईश्वर मिलन के आनंद में इस प्रकार का अनुभूति का सरस रोमांचक चित्रण मिलता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अज्ञान में एकता एवं भाव डूबे जीवात्मा को ईश्वरीय मिलन से सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। कबीर का तथा जब तब जीवात्मा स्वयं को अज्ञान से बचाए रखता है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य इस संसार से तभी मुक्ति प्राप्त कर सकता है जब उसको ईश्वर का तदात्म्य या साक्षात्कार हो, या जब वो ईश्वर के गुणानुवाद करता रहे, उनसे हमेशा मिला रहे, उनकी हमेशा बातें करता रहे, उसका भाव उस परम ईश्वर का जो चित्र है। या फिर कबीरदास जी तो निर्गुण है, तो निर्गुण है तो वो तो सिर्फ राम जो शब्द है उस पर कहते हैं कि संकीर्तन करता रहे, वो ही है सब कुछ। तो कबीर सुपने हरि मिलिया मोही सूता लिया जगाई, आँखी ना मीचे डरपता मति सुपिना हुई जोई। आपको एक पद याद रखना है, ठीक है। ईश्वर मिलन हो गया, फिर आती है मोक्ष प्राप्ति। कबीर की साखियों में मोक्ष प्राप्ति एवं उनकी अभेदात्मक अवस्था का चित्रण भी मिलता है। उनके अनुसार मोक्ष की अवस्था में जीवात्मा मन रूपी सागर में मुक्ति रूपी मोती चुगता रहता है, वह वहाँ से फिर कभी इस संसार में नहीं आता है। तो इसका मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पर दे रखा है, मान सरोवर सुभग जल हंसा केली कराही, मुक्ताल मुक्ता चुगई अब उड़ी अभत न जाही अमत न जाही। ये इस तरीके से आपको देखना है। संसार की क्षण भंगुरता, कबीर ने संसार की नश्वरता और क्षण भंगुरता का वर्णन किया है तथा काल को शाश्वत गतिशील बतलाया है। काल को अंग से संबंधित साखियाँ इसका प्रमाण है, यह अपन ने देख रखा है। फिर है कि वही पाखंड विखंडन, तो कबीर ने मानव के सदाचरण और शुद्धाचरण पर अधिक बल दिया है। इस कारण उन्होंने सामाजिक जीवन में व्याप्त रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन करते हुए सदाचारण का उपदेश दिया है। यथा कबीर माला कांट की कहीं समझावे तो ही, मन ना फिरावे आपणो कहा फिरावे मोही। इस तरीके से कबीर ने पंडितों एवं शेख मुल्लों के ढोंगी आचरण पर तीव्र प्रहार किया है और आत्मा तथा परमात्मा का अभेद बतलाकर एकेश्वरवाद अथवा अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। इसलिए उन्होंने मन की शुद्धता पर अधिक बल दिया है। प्रेमानुभूति के अंदर देखें तो कबीर ने ईश्वर के प्रति प्रेम भावना का मार्मिक चित्रण किया है। उनके प्रेम में ज्ञान की ज्योति और समर्पण की प्रधानता है। वे कहते हैं कि गुरु के आशीर्वाद से सच्चा ज्ञान मिलता है और तब ईश्वर से जो प्रेम करता है उसमें सिर का मूल भी चुकाना पड़ता है, ठीक है। भक्ति भावना, तो कबीर ने भक्ति भावना से परिपूर्ण साक्ष्यों में ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रतिपादन किया है। ईश्वर मनुष्य के भीतर निवास करता है, ईश्वर जो है मनुष्य के भीतर निवास करता है, किंतु वह उसे पहचान नहीं पाता है और उसकी खोज मंदिर मस्जिद में करता फिरता है। यथा जैसे कि कस्तूरी कुंडल बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। कबीर व्यक्ति के अहम भाव, मानसिक तृष्णा एवं माया को भक्ति मार्ग में बाधक बतलाते हैं, ठीक है। इसलिए वे विनम्र बनकर माया तृष्णा से मुक्त रहने का उपदेश देते हैं। जैसे भक्ति द्वारा संकड़ा राय दसवे भाई, मन लो मेगल हुए रहो क्यों करी सकई समाई। इस प्रकार कबीर की साखियों में ज्ञान और भक्ति के साथ नैतिकता, व्यवहारिकता, दार्शनिकता एवं भावुकता आदि का अच्छा समन्वय दिखाई देता है। अतः भाव पक्ष की दृष्टि से कबीर का काव्य बेजोड़ है। भाव पक्ष की दृष्टि से कबीर का काव्य बेजोड़ है। ये तो हो गई भाव पक्ष की बात। अब आते हैं कला पक्ष पर। तो कला पक्ष के अंतर्गत काव्य में प्रयुक्त भाषा शैली, छंद, अलंकार और प्रतीक योजना का विवेचन किया जाता है। यहाँ इन बिंदुओं के आधार पर उनकी कबीर की काव्यगत विशेषताएं बताई जा सकती है। जैसे भाषा शैली की बात करें तो कबीर मूलतः संत कवि होने के साथ जननायक भी थे। वे कभी इस जनता को उसी की भाषा में मानवता का संदेश देना चाहते थे, इसलिए उनका काव्य
इसलिए उनके काव्य की भाषा जनभाषा है, जिसे विद्वानों ने सुधुकड़ी भाषा कहा है। यद्यपि कबीर की भाषा सादी, अलंकार विहीन और अनगढ़ है, उसका व्याकरण की दृष्टि से अनगढ़ प्रयोग हुआ है। अनगढ़ मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा व्याकरण को देखकर प्रयोग नहीं किया गया है ना, अपनी मर्जी से जहाँ उनको लगा कि भाई टूटी फूटी व्याकरण लगाकर ऐसे काम करा है। फिर भी उसमें अभिव्यक्ति की सहजता आश्चर्यजनक है। मतलब उसमें जो कबीर साहब जी क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, है ना, वो उनकी काव्य रचनाओं को पढ़कर एकदम से समझ में आ जाता है। तो अभिव्यक्ति की जो सहजता है, यानी वो उन्होंने जो लिखा है उसको इतना पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं। आशय यह है, कबीर के काव्य में विविध शैलियों के दर्शन होते हैं। उन्होंने लोक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए सरल प्रतीक शैली का सफल प्रयोग किया है ना। लोक जीवन कैसा होता है तो उसमें प्रतीक शैली का प्रयोग करा है, यानी कोई कोई प्रतीक देकर वो समझा देते हैं कि भाई, तो समझ में आ जाता है। अन्योक्ति शैली है, व्यंग्य शैली है, उलट भाषी शैली है, विरोधात्मक शैली, प्रबोधन शैली आदि कई शैलियों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो आप इन 2-3 शैलियों के नाम याद रख लें ताकि थोड़ा आंसर राइटिंग में अच्छा लगे। इनमें उनकी उलट भाषी शैली अत्यंत चमत्कारी, जिसमें से उलट भाषी शैली जो है वो अत्यंत चमत्कारी है और उसमें तथ्य का गजब का चमत्कार है ना। ये अब आते छंदों की। तो छंद की बात करें तो भाई विधान कबीर ने अधिकतर साखियों की रचना छंद विधान ही यहाँ पर कबीर ने अधिकतर साखियों की रचना दोहा छंद में की है, परंतु उनकी कतिपय साखियाँ चौपाई, उल्लाला, हरिपद, गीति, सार तथा छप्पई छंद में भी मिलती हैं। उन्होंने विभिन्न राग रागिनियों के आधार पर पदावलियों एवं रमेनियों की रचना की है और कुछ मुक्तक भी रचे हैं, है ना। तो अलंकार देखें तो योजना, तो आपको ही 2-3 नाम याद रखने हैं, जैसे उल्लाला, हरिपद, गीति, सार, ये आपको याद रखने। अलंकार की बात करें तो अलंकार योजना की बात करें तो कबीर ने स्वाभाविक रूप से शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का प्रयोग किया है। शब्दालंकारों में अनुप्रास अलंकार का प्राय सभी जगह प्रयोग किया गया है, जैसे माया तरुवर त्रिविधि, शाखा दुख संताप, शीतलता सूपने नहीं, फल फोको तनिता। ऐसे यमक की बात करें तो सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। अर्थालंकारों में कबीर ने उपमा, रूपक एवं अन्योक्ति का प्रयोग अधिक किया है। तो उदाहरण के लिए जैसे उपमा का पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जाति, एक दिना छिप जाएगा ज्यों तारे पर भाती। रूपक माया दीपक नर पतंग, भ्रमे भ्रमे एवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थई, एक आध उबरंत। इस तरीके। तो प्रतीक विधान की अगर बात करें तो कबीर के काव्य में प्रतीकों का प्रयोग अनेक प्रकार से किया गया है। उन्होंने प्रतीकों को पारिभाषिक, संख्यात्मक तथा विशिष्ट रूपात्मक दृष्टि से अपनाया है। पारिभाषिक प्रतीकों की दृष्टि से यह उदाहरण द्रष्टव्य, जैसे सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजई सूती शिखरगढ़ माही। कबीर ने सांकेतिक और रूपात्मक प्रतीकों को अधिक अपनाया है। पारिभाषिक और संख्या मूलक प्रतीक भी उनकी काव्य में दिखाई देते हैं, जैसे नौ पौरी पर 10वें, ब्राह्मण द्वारा, गगन मंडप तथा बकनाल ऐसे ही प्रतीक हैं। उन्होंने लोक जीवन में बाह्याडंबरों की भी प्रतिग्रहणा की है। जैसे निष्कर्ष अब पहुँचे अपन की भाव पक्ष और कला पक्ष के अंदर। अब निष्कर्ष क्या है भाई, अपन ने इतना करा, तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि कबीर की साखियों में विषय वैविध्य के कारण भाव पक्ष की सशक्तता है। उनमें मानवतावादी विचारधारा को लेकर क्रांतिकारी भावों की सृष्टि की गई है। कबीर के काव्य का कला पक्ष भी उतना ही प्रशस्य है और इसी प्रकार सशक्त है। उनमें सहज संप्रेषणीयता एवं उक्ति चमत्कार के साथ जन भाषा का स्वाभाविक रूप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने आज कबीरदास जी को कंप्लीट करा, कबीरदास जी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखा,
कबीरदास जी का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है जिसमें अन्य भी छोटे छोटे प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वाली वीडियो में अपन आप जो कमेंट करेंगे उस वाले कवि को अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गॉड ब्लेस।